Good evening. How was your day? Did you all have a good day? आज का दिन कैसा था आपका? अच्छा दिन था? Right? Yes or no? How many of you say that you had a good day? आप में से कितने लोग कहते हैं कि आपका दिन अच्छा था? No one here who had a bad day? ऐसा कोई भी नहीं जिसका दिन बुरा गया आज? Right. We certainly had a wonderful day. आपका नहीं मालूम, लेकिन हमारा दिन बहुत अच्छा गया। Especially in the afternoon. खासकर दोपहर का We समय। went out into the jungles and then to a remote village, and for the first time I had a very special experience today. मैं आज दोपहर के वक्त हम लोग जंगलों में घूमने गए थे और वहाँ पर एक छोटे से गांव में जाने के लिए परमेश्वर ने सहायता की। जीवन में पहली बार आज एक ऐसा अनुभव हमने किया। You want to know what that was? आपको मालूम, आप जानना चाहते हैं वो कौन सा अनुभव था? Okay. First time I experienced what Simon Peter and other disciples experienced in John chapter 13. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में जो शमौन पतरस और उसके साथी यीशु मसीह के चेलों ने जिस बात को अनुभव किया। One auntie came with a bowl of water and she washed all our feet and then she wiped with a cloth. एक बहन हमारे पास आई, क्योंकि हम पहली बार वहां गए थे। एक बहन एक बर्तन में पानी भरकर हमारे पास गए और हम जो भी वहां पर उपस्थित थे मेहमान के रूप में, सबों के पांवों को उन्होंने धोया। I also, in a very small way, felt what Simon Peter must have really felt. You don't please wash my feet, please don't do that. Right? और जब उन्होंने पांव धोने के लिए हमारे पास आए तो मैं उसी विचार को मैं रखा जो शमौन पतरस यीशु मसीह जब पांव धो रहे थे, जब शमौन ने कहा था कि कृपया मेरे पांवों को ना धो। Wonderful gesture of receiving someone into their house. बहुत ही अच्छा एक प्रकटीकरण आनंद का जब आप मेहमानों को अपने घर स्वीकार करते हैं। Okay. Yesterday evening I spoke to you from the life of Apostle Paul. कल शाम को मैंने प्रेरित पौलुस के जीवन से कुछ भागों को मैंने बताया। When Paul was under fear, under weakness, how the Lord Jesus responded to him. पौलुस जब भयभीत था, जब डरा हुआ था, निर्बल था, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किस रीति से उसके पास पहुंचा। So based on that I said, the Lord is always willing to minister to us, knowing very well what we are going through. और उस घटना के आधार पर मैंने इस बात को कहा कि परमेश्वर हमारे हर एक महसूस हम जो करते हैं उसको बिल्कुल उसी तरह परमेश्वर जानता है। He assures us His presence. परमेश्वर अपनी उपस्थिति का निश्चयता हमें देता है। He gives us His grace. वो अपना अनुग्रह हम सबों को देता है। He gives us strength to move forward. हम ताकि आगे बढ़ सके अपने बल को परमेश्वर प्रदान करता है। Even this evening, I want to bring your attention back to Apostle Paul. और आज शाम के वक्त भी आपके ध्यान को मैं वापस प्रेरित पौलुस के जीवन में ही लाना चाहूंगा। Another occasion in Apostle Paul's life. एक और जीवन में एक और परिस्थिति जिससे होकर वो गुजरा। First, let us read Paul's statement. This is in the epistle that he wrote to the Philippian church, chapter 4, verse 4. Rejoice in the Lord always. Again I will say rejoice. और ये एक ऐसा पद है जब वो फिलिपी की कलीसिया के विश्वासियों के लिए उसने लिखा था, जो हम फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय और 4 आयत में हम उस भाग को पढ़ते हैं, जहाँ पर वो कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। How many of you know this verse? आप में से कितने लोग इस आयत को बिना देखे जानते हैं? Right? We have some choruses based on this song, this verse. Rejoice in the Lord all the time. इस आयत के आधार पर कुछ लोगों ने गीतों को भी लिखा है। Now, if you look at the context or the background from which Paul wrote these words, there was hardly anything to rejoice in. और जिस संदर्भ में रहकर पौलुस इन शब्दों को कह रहा है, उस संदर्भ को अगर हम समझेंगे तो उस परिस्थिति में
आनंदित होने वाली बात कुछ नहीं है। Now think of our own life. When do we usually rejoice? अब हम अपने जीवन के विषय में सोचें कि हम अक्सर कब आनंदित होते हैं। Now if you are a person who is working, perhaps when you get a salary hike, right? That's a matter for rejoicing. अगर आप नौकरी में हैं, अगर आपके तनख्वाह में पदोन्नति आपको मिलता है या फिर तनख्वाह बढ़ जाता है, तो वो एक आनंद का कारण है। Or perhaps you get a blessing, you buy a new car, or you are able to construct a house. That's a matter for rejoicing. आप इंतजार कर रहे हैं एक गाड़ी का, आपको गाड़ी मिल गया आशीष के रूप में, आपका घर खड़ा हो गया, ये सब आनंद का समय है। But when you look at the Apostle Paul, the time in which he wrote these words, as I said, humanly speaking, nothing really to rejoice. और लेकिन पौलुस जिस संदर्भ में और जिस परिस्थिति में रहकर वो इस आयत को लिख रहा है, मैंने जैसे कहा मानसिक रीति से सोचना और आनंदित होना वो असंभव है। Now if you look at the book of Acts chapter 21 onwards, we can see what happened to Apostle Paul. और प्रेरित पौलुस के जीवन के विषय में हम जब प्रेरितों के काम उसके 21वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं और वहां से भागों को जब पढ़ते हैं, He was arrested. उसके जीवन के परिस्थितियां बिल्कुल वास्तविक समझ में आती है। He was arrested for preaching the gospel. वो सुसमाचार प्रचार करने के कारण उसको बंदी बनाया गया। And then being a Roman citizen, he said he wanted to be tried in Rome. एक रोमी नागरिक होने के कारण, नागरिकता उसके पास थी, उसके कारण रोम देश में उसको दंड दिया जाएगा करके एक ऐलान हुआ। On the journey to Rome, he was almost on the point of death. और रोम की उस सफर में, रोम के देश में जाने के उस सफर में, उस दरमियान उसके साथ कुछ ऐसा घटा कि वो करीब करीब मृत्यु को चख लिया था। There was a shipwreck and Paul says it was almost like a death sentence. और पौलुस के जीवन में जिस जहाज में वो सफर कर रहा था रोम की ओर, वो जहाज टूट गया और उसके जीवन में वो इस प्रकार लिखता है कि करीब करीब मैं मृत्यु के, मौत के मुंह से होकर गुजरा। So when the book of Acts ends in chapter 28, we read he was safely in Rome now, waiting for the trial to happen, and he had hired a house and he was waiting on and on and on. और प्रेरितों के काम उस पुस्तक के आखिरी अध्याय 28वें अध्याय में जब पौलुस लिखता है, तो वो इस प्रकार लिखता है कि मैं सुरक्षित रोम पहुंच गया और वहां पर मैं एक किराए के घर में रहकर मैं अपने दंड पाने की उस समय का, उस घड़ी का मैं इंतजार कर रहा हूं। There was an unusual delay there. और वहां पर कुछ अजीब सा एक देरी उसके दंड में आता है। So he was kept under house arrest and this went on for almost 2 years. और वहां के रोम का जो अधिकारी है, अधिकारी लोग इसको एक घर में कैद रखे थे। Yeah, he was there for almost 2 years. और करीब करीब 2 साल उसको उस परिस्थिति में, अवस्था में बिताना पड़ा। Now imagine this in your mind. और इस बात को आप अपने मन में कल्पना करें। Your movement is restricted now. अब आपका जो इधर उधर जाना है वो बहुत ही सीमित है, उसको मना कर दिया। You can't go out of the house. आप जिस घर में कैद है उस घर से आप बाहर नहीं जा सकते। And you don't know when this confinement is going to get over. अब आपको ये भी नहीं मालूम कि कब ये बंदी बना हुआ जो जगह है, वो अवस्था कब आपके जीवन से And हटेगी। every move of yours is monitored. और आपका हर एक कदम जो है वो किसी के निगरानी पर है। There is always standing beside you and then trying to see what you're doing. हमेशा रोमी का एक सैनिक आपके आसपास खड़ा है और वो देखने की ये कोशिश कर रहे हैं कि आप हर वक्त क्या कर रहे हैं। Now imagine what is there to rejoice. अब ऐसी अवस्था में आनंद होने का क्या बात है। Now I'm sure now we had a little bit of that kind of an experience during our lockdown. लॉकडाउन के समय का इस ऐसे अनुभव का एक छोटा सा झलक हमने उस समय लिया। No, when we were confined to our houses, it was very, very difficult for us to really go through that experience. उस अनुभव से होकर गुजरना जहां पर हमको घरों से निकलना अनुमति नहीं था, थोड़ा मुश्किल अवसर था वो। Now it was in that kind of a situation, Paul writes, rejoice in the Lord all
always rejoice in the Lord. और अब पौलुस इसी अवस्था में है और वो अपने पत्री में लिखता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। Okay, now it is one thing to look at dear brother and say, brother, rejoice in the Lord. Everything is okay. Rejoice in the Lord. अब ये बात कुछ और है कि प्रिय भाई को जाकर कहना कि भाई तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ कि तुम आनंदित रहो। When Paul writes this to the Philippian church, is Paul actually rejoicing in the Lord? जब पौलुस इस आयत को जब फिलिप्पी के कलीसिया को जब लिख रहा है, क्या पौलुस अपने आप में क्या वो आनंदित है? Is he really rejoicing and then telling others, you too rejoice? क्या वो सच में आनंदित है और इसलिए वो दूसरों को वो कह रहा है कि तुम भी आनंदित हो? Sometimes, it's easy to preach to others, isn't it? कई बार दूसरों को प्रचार करना, दूसरों को वचन सुनाना बहुत ही आसान होता है। You may be actually grumbling within yourself, cursing God and cursing your circumstances, but then you're telling others, rejoice in the Lord, everything is okay. हो सकता है कई बार आप अपने खुद के मन में बुड़बुड़ा रहे होंगे, परमेश्वर के विरुद्ध भला बुरा कह रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप दूसरे भाई बहन के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो। Now Paul, who actually exhorts others to rejoice, in fact, if you read through this epistle, he's also very clearly saying, I do have many things to rejoice in the Lord, even in this situation. जब पौलुस इस आयत को जब फिलिप्पी के विश्वासियों के लिए लिख रहा है, हालांकि वो आयत जब वो कहता है कि तुम आनंदित रहो, इस पूरे पत्री को पढ़ने से हमको ये समझ में आता है कि पौलुस स्वयं प्रभु में हमेशा आनंदित है। Let's read one verse, chapter 1, Philippians chapter 1 and verse 12. उससे संबंधित एक आयत को हम पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय Verse 12. उसके 12वें आयत को हम देखेंगे। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय उसका 12वां आयत। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। Now, the first 11 verses, Paul is actually not doing what he usually writes to every church. इस पहले अध्याय के 1 से 11वें आयत तक वो उन्हीं वचन को लिखता है जो अक्सर अपने पत्रियों में कलीसिया के लिए लिखता है। Introducing himself and also trying to find out how the church believers are doing. अपने आप को कलीसिया को संबोधित करता है और वहां के विश्वासियों के हालचाल के विषय में वो पूछताछ करता है। From verse 12 onwards, he comes to the real crux of his epistle. 12वें आयत से वो इस पत्री को लिखने के वास्तविक उद्देश्य की ओर वो आ रहा है। And I also want you to know, just imagine, visualize that the church at Philippi has been praying for Apostle Paul from the time they heard about his imprisonment. और इस बात को बताने से पहले आप इस बात को जान लें कि जब से प्रेरित पौलुस के विषय में फिलिप्पी की कलीसिया के विश्वासियों ने सुना है, तब से लेकर निरंतर पौलुस के लिए वो कलीसिया प्रार्थना करते आई है। They have been eagerly expecting to hear from Apostle Paul. वे लोग प्रेरित पौलुस के प्रचार को सुनने के लिए, उसके मुंह से कुछ सुनने के लिए वे लोग बहुत ही तत्पर थे, इंतजार कर रहे थे। They even sent a loving gift to Paul in Rome through a messenger. एक दूत के हाथ में फिलिप्पी की कलीसिया के विश्वासियों ने कुछ तोहफा पौलुस के लिए जब वो रोम में था उसने भिजवा भेजा। Now this letter we have in the New Testament, which is called as the Epistle to the Philippians, is actually a thanksgiving letter sent back through the messenger to the church. और जिस दूत के हाथ में फिलिप्पी के विश्वासियों ने इस तोहफे को, इस भेंट को पौलुस के लिए रोम में भेजा, और ये फिलिपियों की पत्री जो है उसके उत्तर में ये पत्री को उसी दूत के हाथ में वापस फिलिप्पी के विश्वासियों के लिए भेजता है। Now let me try to contextualize. You know, brother Samson and Prini are not here. अब मैं आपको आपके संदर्भ में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आप जानते हैं मोनी भैया और प्रिनी भाभी यहाँ पर नहीं है। No, you also know they are going through a very difficult circumstances. और आप ये भी जानते हैं कि उनकी परिस्थिति जो है वो अनुकूल नहीं है, वो लोग बड़े
मुसीबत से होकर गुजर रहे हैं। They are in Bangalore, वो लोग बेंगलुरु में हैं and you have been eagerly praying for Sister Prini, and you are eagerly waiting to know what's happening over there. और हम बहन प्रिनी के लिए बहुत ही जोर के साथ प्रार्थना कर रहे हैं और हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि वहां पर उनका हाल कैसा है। And imagine somebody who met the Prini sister in Bangalore is returning to your place and giving a report to you how she is going through. और अब बैंगलोर में जाकर अपने कोई व्यक्ति बैंगलोर गया और वो प्रिनी बहन से मिलकर वो वापस जब पखांजूर पहुंचेगा तो वो उस खबर को यहाँ पर लेकर आ रहा है। Or I would even say, no, they have given a letter to be read amidst you. और हो सकता है कि शायद उन्होंने पखांजूर कलीसिया के लिए कोई चिट्ठी भेजा होगा ताकि वो आपके मध्य में पढ़ा जाए। And in your mind there are two important questions. और आपके मन में दो मुख्य सवाल आते हैं। How is Sister Prini doing? बहन प्रिनी कैसी है? Is she still confident in the Lord? क्या वो अभी भी प्रभु के विश्वास में स्थिर है? How is her health? उनका शारीरिक अवस्था कैसा है? Those are the main questions that are there in your minds. और ऐसे इस प्रकार के कुछ मुख्य सवाल हमारे मनों में उठेंगे। Now think, Paul is writing to the church about what is happening to him, and now the letter is about to be read to them. अब ये जो पत्री पौलुस ने फिलिपियों के कलीसिया के लिए जो लिखा है और वो अपनी अवस्था को इस पत्री से लिखकर भेजता है और अब ये पत्री जो है फिलिपी के कलीसिया के विश्वासियों के लिए पढ़ा जाने वाला है। Verse 12. But I want you to know, brethren, that the things which happened to me have actually turned out for the furtherance of the gospel. और अब 12वां आयत उस कलीसिया में पढ़ा गया और इस प्रकार लिखा, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। Now it's like saying, no, brothers, sisters, you have been eagerly waiting to hear about me, and this is what I want to tell you. Whatever has happened to me, whatever you have heard about me, it is all for the furtherance of the gospel. पौलुस कुछ अपने शब्दों में इस प्रकार कह रहा है कि प्रिय भाइयों और प्रिय बहनों, मैं जिस किसी भी परिस्थिति में हूं, मैं जिस अवस्था से होकर मैं गुजर रहा हूं, आप इस बात को जान लें कि ये सारे बातें जो है वो सुसमाचार के बढ़ोतरी के लिए ही ये संभव हुआ है। And then now Paul goes on to tell them why he considers that way. और अब आगे के पदों में पौलुस उनको इस बात को कहता है कि वो क्यों इस प्रकार सोचता है। Now quickly let me show you a few verses here. और उससे संबंधित मैं कुछ आयतों को मैं आपको जल्दी से बताऊंगा। Verse 3, chapter 1, verse 3. पहला अध्याय उसका 3रा वचन। I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine, making request for you all with joy. 3रा और 4था आयत, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। So Paul is now saying, hey, look here, this is one of the reasons why I am able to rejoice even in the midst of my difficulty. पौलुस इन विश्वासियों से कह रहा है कि जरा ध्यान से सुनो भाई और बहनों कि ये जो वचन जो मैंने लिखा है, इस कारण से मैं आज भी इस परिस्थिति के अंदर मैं आज भी आनंदित हूँ। I am far away, but when I think of you, when I come to know about what's happening there, it's a matter of praise to Almighty God. Therefore I rejoice. हालांकि मैं आपके साथ शारीरिक रूप में नहीं हूँ, लेकिन वहां जब रहकर आपसे दूर रहकर मैं जब आपके विषय में मैं जब सुनता हूँ तो वो विषय मुझे आनंद देती है और मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूं। Again, now let me contextualize that. अब मैं फिर से उस बात को हमारे संदर्भ में मैं समझाना चाहता हूँ। I am sure Brother Samson and Sister Prini are rejoicing in the fact that although they are not here, in their absence, the work here is still carried on very well. And people here are in good spiritual shape
That's a matter of rejoicing for them. अब हमारे संदर्भ में इस बात को कहा जाए कि भाई सैमसन और बहन प्रीनी जब यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो लोग उस दूर स्थान में रहकर जब यहाँ के अवस्था और यहाँ के आत्मिक सेवाओं और विश्वासियों के आत्मिक स्तर के विषय में जब सुनते हैं, तो वहां रहकर वे लोग आनंदित होते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद You करते can हैं। imagine Paul is not able to travel anywhere now. अब इस बात को कल्पना करें कि पौलुस कहीं भी अब जा नहीं पा रहा, वो सफर नहीं कर पा रहा। He don't know when that will come about, when that occasion will again come about. वो नहीं जानता कि अब फिर से अगला कब सफर कर पाएगा। He doesn't even know whether he will be released ever. अब उसको वो जानता भी नहीं है कि क्या अब कभी भी जिंदगी में कभी सफर कर पाएगा या नहीं। But in the midst of that, now he keeps hearing about many churches which are still growing. That is a matter of rejoicing for him. और जब ये उस घड़ी के लिए इंतजार कर रहा है, तो अलग अलग कलीसियाओं के समाचार को जब ये सुनता है, खबर को जब सुनता है, तो वो उसके लिए एक आनंद का कारण है। Look at verse 18. उसी अध्याय के 18वें वचन को जरा ध्यान Chapter 1 verse 18. पहला अध्याय 18वां आयत। What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached, and in this I rejoice. Yes, and will rejoice. 18वां वचन, तो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित और आनंदित रहूंगा भी। Again, the Paul is saying, this is another reason why I rejoice. पौलुस यहाँ पर अपने आनंद के एक और कारण को बता रहा है। Now, I am not able to go around and preach the gospel like what I used to do, but I still keep hearing that others are doing. Some of them not with good conscience, yet I rejoice. हालांकि पौलुस इस बात को कह रहे हैं कि हालांकि मैं सफर करके मैं सुसमाचार को फैला नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इस अवस्था में रहकर मैं कुछ लोगों के विषय में सुनता हूँ कि वे लोग प्रभु के बारे में बताते हैं। कुछ लोग बुरे विचारों से वे लोग सुसमाचार बांटते हैं, लेकिन कुछ लोग वास्तविक रूप से अच्छे मन से वे लोग सुसमाचार को बांटते हैं, और ये बात मुझे आनंद पहुंचाती है। Let's read one more verse, chapter 4 verse 10. एक और आयत को हम पढ़ेंगे, चौथा अध्याय उसका 10वां आयत। But I rejoiced in the Lord greatly that now at last your care for me has flourished again, though you surely did care, but you lacked opportunity. 10वां आयत 4 का 10, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर न मिला। It's like now saying, I know there are people who are praying for me, and I know there are people who care for me in the midst of all my troubles. And how can I not be rejoicing in the Lord for that privilege? पौलुस इस प्रकार कह रहा है कि मैं जानता हूं मेरे इस अवस्था में कुछ लोग मेरे लिए ख्याल करते हैं, कुछ लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, और मैं ऐसे विषयों को जब सुनता हूं तो मैं कैसे आनंद ना लूं। Brothers and sisters, you know what I'm trying to show you? प्रिय भाई और बहनों, आप जानते हैं मैं क्या कोशिश कर रहा हूं बताने के लिए। Paul had a very beautiful mindset. पौलुस का जो विचारधारा था वो बहुत ही सुंदर था। In the midst of so much of gloom around him, उसके चारों तरफ के हर अंधकार भरे परिस्थिति के बावजूद, although his future looked so bleak, उसके भविष्य जो है उसको बहुत ही धुंधला नजर आ रहा था। Paul had that beautiful mindset to look for brighter spots in his life. और ऐसे अंधकार भरे परिस्थिति में भी पौलुस इस बात को कर पा रहा था कि वो ऐसे अंधकार में भी वो ज्योति के कुछ भागों को वो देख पाए। It's like saying, no, yes, this is not the perfect kind of situation, but still in the midst of this, no, I thank God for this. Let me thank God for this reason. Let me know, praise God for this reason. That was Paul's mindset. पौलुस का विचारधारा, उसका मनसा इस प्रकार था कि हालांकि चारों तरफ बिल्कुल सब कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसके मध्य में इस एक विषय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद दे सकता हूँ, या फिर दूसरे कुछ विषय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद दे सकता हूँ। ऐसे मन को रखने वाला था पौलुस। Now what is the other option that Paul had? अब इसके अलावा और क्या उपाय था पौलुस के पास करने के लिए? To sit in that room for 2 long years and then brood over
all his difficulties. और 2 साल तक उस कमरे में चुपचाप बंद बैठा रहे और उसके हर परिस्थितियों को भला बुरा वो कहे। Now perhaps no, even asking God, Lord, I've been so faithful to you in ministry, but in spite of all that, no, why did you allow this to happen to me? वो शायद इस काम को भी कर सकता था, वो परमेश्वर से वापस सवाल करता कि हे प्रभु, मैं तेरे लिए इतनी सेवा को किया, लेकिन फिर भी अब तू मुझे इस अवस्था में तूने डाला है। Now Paul could have actually made a choice. पौलुस वहां पर एक चुनाव को कर सकता था, Just to feel self-pity. Perhaps get into that shell and then saying, Lord, this is what has happened. So therefore, Lord, let me just be with the same melancholy spirit. और इस बात को वो कर सकता था। उसके पास एक और उपाय ये था कि वो उस बंद कमरे में बैठकर वो अपने आप पर तरस खाता और वो इस बात को कहता कि प्रभु, मैंने इतना तेरे लिए किया, तू अंत में मेरे लिए यही फल को दिया, इसलिए मैं अभी भी बिना कुछ किए, बिना धन्यवाद के मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। That is our natural instinct. ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है हर इंसान When की। things do not turn up the way we want or expected, we always, mostly, we try to get into a shell. जब हमारे अनुसार जब बातें आगे नहीं बढ़ती है, तो हर मनुष्य का विचार यही रहता है, हर व्यक्ति का विचार ये रहता है कि मैं अपने हिसाब से या फिर मैं अब आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं कार्य के पीछे ही मैं हटूंगा। Now, how many of you have watched this movie, Stuart Little? आप में से कितने लोग स्टुअर्ट लिटिल देखे हैं? Hello? Right? Now, during our days, it was one of those popular movies. हमारे छुटपन के दिनों में, हमारे जवानी के समय में वो बहुत बड़ा एक मशहूर पिक्चर था। It's a story of a mouse. वो एक चूहे की कहानी है। Now, in that movie, there is a kind of a scene where Stuart Little, the mouse, is very sad, looking very gloomy, and then saying, why this is like this, very bad day, so on and so forth. और उस मूवी में उस छोटे से चूहे की कहानी ये है कि उसके जीवन में कुछ होता है और वो बहुत ही हताश बैठा रहता है और वो सवाल करता रहता है कि अरे मेरे जीवन में क्या हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बड़ा ही दुखी उदास बैठा रहता है। Now, Stuart's foster father, Frederick Little, he looks at Stuart and says, let me read this to you. Well, it is not one of our best days, but it's not that bad. The thing about being a little is you always see the brighter side. Every cloud has a silver lining. उस चूहे को जिस माता पिता ने उसको गोद लिया था, ये बड़ा अजीब कहानी है। उस चूहे को जिस माता पिता ने गोद लिया था, उसका पिता आकर इस चूहे से इस बात को कहता है कि हम लोग बड़े अच्छे दिन होकर नहीं गुजर रहे हैं, लेकिन हमारा दिन उतना खराब भी नहीं है। Yeah. It may not be, it is not one of our best days, but it is not that bad. Every cloud has a silver lining. You need to look on the brighter side. हर बादल के जब आकाश में जब बादल छाया रहता है, उसके कोने में जरूर सूर्य का प्रकाश उसमें से चमकता है। I believe Paul had that beautiful mindset. और मुझे ये विश्वास है कि इस विश्वास को पौलुस ने, या फिर ये विचारधारा था पौलुस का। So it's like in a dark day, in a dark night, you look into the sky and you're looking for some brighter spots. अब उस अंधकार भरे परिस्थिति में आप ऊपर की ओर देखते हो, ऐसे अंधकार भरे आसमान में आप जब देखोगे और आप कुछ ज्योति या फिर कुछ प्रकाश का आप इंतजार कर रहे हैं। It doesn't come very easy. बड़े आसानी से वो ज्योति आपके जीवन में नहीं आएगा। More often, our problems, our difficulties, our anxieties, they look very, very big. कई बार हमारे जीवन की परिस्थितियां, हमारी परेशानी, हमारे जो मुसीबत है, वो अक्सर हमेशा बहुत ही बड़ा नजर आता है। Brothers and sisters, we all need to, I would say, develop this kind of a beautiful mindset like Apostle Paul. जिस प्रकार प्रेरित पौलुस का विचारधारा था, जो मनसा थी, मेरे ख्याल से हम सबों को मैं प्रोत्साहित करूंगा, हम सबों को, कि इस प्रकार का विचारधारा हो जो पौलुस। Things are not going to be smooth every day.
बातें हमेशा हर दिन आपके लिए बड़े आसान रूप से आगे नहीं बढ़ेगा। Every place is not going to be comfortable. हर जगह जो है आपके लिए आरामदायक नहीं रहेगा। Each day of our life is not going to be the same. हर दिन आपके जीवन का एक बराबर नहीं रहेगा। There will be ups in our lives and also downsides. आपके जीवन में ऊंच नीच की अवस्था आ सकती है। Sometimes totally unexpected circumstances. कई बार हमने जो उम्मीद भी नहीं किया था ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आती है। Now I went through a time like that in 2017. 2017 में मैं कुछ इसी प्रकार की अवस्था से होकर गुजरा। It all started with a tummy problem which I had almost 20 years ago. और करीब 20 साल पहले से मुझे मेरे पेट के दर्द से वो शुरू हुआ था, जो मुझे 20 साल से वो चला रहा था। I felt I need to go to a doctor. और उस समय मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। I went to the same doctor complaining about the same problem. I have some discomfort in my tummy. और मैं उसी डॉक्टर के पास बार बार उसी समस्या को लेकर जाता था और कहता था कि मेरे पेट में कुछ तो गड़बड़ी है। The doctor said it's all there in your mind. I don't think there is any problem with your body. और डॉक्टर यही बात कहते रहा कि तुम्हारे मानसिक तनाव है, तुम्हारे मन की विचार का समस्या है, तुम्हारे शरीर में कोई समस्या नहीं है। But in order to pacify me, the doctor now suggested some tests, endoscopy and few other medical blood tests were done. और सिर्फ मुझे खुश करने के लिए उसने कुछ टेस्ट लिख के एंडोस्कोपी कराओ या फिर कुछ ब्लड टेस्ट करा लो। Again I went to the same doctor. I said, is there any other test that you still want to do? और मैं फिर से वो डॉक्टर के पास गया। इतने सारे टेस्ट कराने के बाद आपको कुछ और टेस्ट करवाना है मेरे से? And she looked at me and said, no, there is only one more invasive test which I don't want to give you. मेरे पास एक और टेस्ट है जो मैं नहीं चाहती कि आप उस टेस्ट को लो। She was talking about colonoscopy. वो कोरोनोस्कोपी के विषय में बोल रही थी। But I said, why don't you at least do a scan? लेकिन मैं इस प्रकार कहा कि उसको उस चेकअप को करने के बजाय एक छोटा सा स्कैनिंग क्यों नहीं कर लेते? Again, let me say, in order to know, just get me out of her way, she said, anyway, I will write a scan for you for your peace. She sent me to the scanning center. और क्योंकि मैंने उनको सुझाव दिया था कि एक स्कैनिंग कर लो, तो मेरी खुशी के लिए उसने पर्ची में स्कैनिंग का लिख दिया और बोला कि जाओ स्कैनिंग करा के। Half an hour scanning was done. When I brought the report to her, she stunned. और आधे घंटे में स्कैनिंग हो गया और मैं जब रिपोर्ट वापस इस डॉक्टर के पास लेकर आया, आंखें बड़े बड़े कर दी और चकित हो गई। I can see that suddenly her face changed. और जब उस रिपोर्ट को उसने देखा तो अचानक से उसका चेहरा हाव भाव सब बदल गया। She said, no, why don't you go for a CT scan? और उसने अब मुझे इधर की ओर कहा कि अब तुम एक सीटी स्कैन करवा। And then no, when I brought the report to her, she said, no, why don't you come tomorrow? We want to do an MRI scan. अब सीटी स्कैन होने के बाद उस रिपोर्ट को लाया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब आप कल आना, MRI स्कैन भी करना है। So within 3 days, I actually went through 4 separate scanning. अगले 3 दिन में मुझे 4 अलग प्रकार के स्कैनिंग से होकर गुजरना पड़ा। You know what they told me? आपको मालूम उन्होंने क्या कहा? We don't know what is there, but there is something on your liver which we will follow it up after a month. हमको सच में बताया तो हमको मालूम नहीं है क्या है, लेकिन फेफड़े में कुछ तो है जो ठीक नहीं है, जिसके विषय में हम 1 महीने के बाद हम चर्चा करेंगे। Now you tell me what we do during such times. अब आप कहें कि ऐसा डॉक्टर अगर हमसे कह दिया तो हम लोग ऐसे समय में क्या करेंगे? We all usually go to Google doctor. हम लोग गूगल डॉक्टर के पास हम जाते हैं। And what does the Google doctor tell you? और गूगल डॉक्टर क्या कहता है? Now I'm typing multiple lesions on the liver. What could that be? और गूगल डॉक्टर के पास जाकर हम इस प्रकार टाइप करते हैं कि फेफड़े में जो समस्या दिख रही है वो क्या हो सकता है, संभावना क्या है। Now when I started Googling, all the front page news that came up was, you have 2 years to live now. और मैं जो भी टाइप कर रहा था और गूगल में जो भी रिपोर्ट सामने आ रहा है, वो गूगल मुझे यही बता रहा है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 साल है जीने के लिए।
You imagine what happens now? अब आपको पता चल रहा है कि क्या होगा, मेरे मन में क्या बीत रहा होगा। It's like no, your life is going very smooth. All of a sudden, from no neutral, you're actually going up to the 5th gear. और आप अपने जीवन में बड़े आराम से, बड़े आसानी से सब कुछ चल रहा है, और न्यूट्रल जो गाड़ी चल रही थी बड़े आराम से, वो अचानक से गति पकड़ रही है और समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। To cut short the story, next 5 months, 3 hospitals, back and forth, all kinds of tests. Finally, they decided they will do a biopsy. और 5 महीने में, घटना को बहुत ही संक्षिप्त रूप में बता दूं, अगले 5 महीने के लिए उन्होंने बहुत सारी बातें कही और अंत में उन्होंने कहा कि इसका बायोप्सी लेना है। And that was a process. Finally, after 7 days, the doctor called me and I was there with my wife and children. My mother, ailing mother, was there. The doctor called me and said, you come back to CMC Vellore. Your biopsy result has come. You have a friendly neoplasm. That was a technical term he used. और डॉक्टर उस बायोप्सी के रिपोर्ट के 7 दिन बाद मुझे कॉल किया। उन्होंने कहा कि तुम इस रिपोर्ट, उस बायोप्सी का रिपोर्ट आ चुका है, तुम्हें वेल्लोर आना है। और उन्होंने उस समस्या को नाम जो दिया वो बड़ा ही Okay, it's like saying no, you will not die tomorrow, but you will die. वो कहने के लिए इस प्रकार डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम कल तो नहीं मरोगे, लेकिन इस बीमारी के कारण तुम मरोगे जरूर। They finally diagnosed. I have a very rare kind of malignant, not just one tumor, multiple tumors. और उस बायोप्सी के रिपोर्ट में उन्होंने ये रिपोर्ट में पाया कि मेरे लिवर में जो समस्या उन्होंने देखा था उसके अंदर बहुत सारे ट्यूमर हैं। Now we all know, as soon as you hear the word cancer, what comes to your mind? अब आप जानते हैं, जैसे ही कैंसर शब्द को आप सुनेंगे तो आपके मन में क्या आएगा पहले? What comes to your mind? क्या आएगा सबसे पहले मन में? It's almost like you're given death sentence. कैंसर किसी को है तो इसका मतलब आपको मौत का सजा दिया गया, इस प्रकार है। Right? And then when I started thinking about what treatment options were available, और उसके बाद जब मेरे सामने इस कैंसर के बीमारी के लिए, जब मेरे सामने इलाज के लिए जब उपायों को रखा गया, doctors again didn't have a clue. और डॉक्टरों को अब ये नहीं पता कि ये कौन सा इलाज इसको कराना है। One doctor says, no, let's wait and watch. एक डॉक्टर ने कहा कि कुछ समय इंतजार करके देखते हैं क्या होता है। Another doctor said, no, you can start injection and continue lifelong. अगला डॉक्टर कहता है कि नहीं, तुम्हें हर महीने एक इंजेक्शन लेना है जो तुम्हें जिंदगी भर लेना पड़ेगा। Brothers and sisters, मेरे भाई और बहनों, you know what? I was just sitting there and just wondering. I am just hitting 40. I have a wife and 2 small children, and my older one has not completed even 12th standard, and there is my ailing mother, and I'm just wondering what's really happening to my life. और जब ये खबर सब मेरे पास आया तो मैं उस वक्त मैं विचार कर रहा हूँ कि मैं 40 का हूँ, मेरी एक पत्नी है, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, बड़ा Daughter and son, daughter the older one. बड़ी बेटी जो है अभी तक 12वीं भी पूरा नहीं की है। मेरी एक बुजुर्ग माँ है जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? Now you know what happened? Those months, because of all these kinds of medical investigation and then the pressure and all that, I went into a mode which is usually called as clinical depression. और उस समय जब मुझे ये सारे सुझाव और बहुत सारे इलाजों के नाम और बहुत सारे टेस्ट जब दिए गए तो मैं एक मानसिक तनाव में गया जो इस प्रकार के इलाज या फिर इस चिकित्सा के कारण जो मानसिक तनाव आता है वो तनाव से मैं होकर गुजरा। Now, if you want me to explain that, now imagine suddenly you find a snake here. जरा अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो इस उदाहरण को मैं समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि आपके सामने अचानक यहाँ पर सांप आ गया। I think you guys have found that before. मुझे आपका हाव भाव देख के लग रहा है कि पहले होता। Now imagine all of a sudden you find a snake here. कल्पना कीजिए, सोचिए कि यहाँ पर अचानक से सांप आ गया। What will your body do to you?
आपका शरीर 42 to you. वो आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करेगा? What happens? क्या होगा? All science teachers here? कोई विज्ञान के शिक्षक लोग? No, your adrenaline rush, and then no, you are actually now your body is actually either frozen or you are now trying to flee. और आप एक ऐसी अवस्था में आ जाते हैं जहां पर आपको सिर्फ एक ही बात सूझता है, जहां पर आप बहुत ज्यादा No, it's like you're totally bowled out. You don't know, your body is actually very, very anxious. Yeah, your body is anxious. आपका शरीर जो है वो डर के कारण, वो भय के कारण ठंडा पड़ जाना, इस प्रकार की अवस्था में होकर आप गुजरे। In other words, no, morning you wake up with this thought. Throughout the day you think about it, and when you go to bed, you think about it. Your entire life is now thinking about one thing, that is, how many more days for me to live. और अब ये जो अवस्था है, जो उदाहरण को मैंने दिखाया, वो अवस्था अब मेरे साथ जीवन का दिनचर्या बन गया। सुबह जब सो के उठो तो मैं इस प्रकार इस बात को विचार करता हूं, अपने हर काम को जब मैं करता हूं तो मेरे मन में यही विचार है कि अब मेरे पास और कितने दिन बचे हैं। Brothers and sisters, it's not an easy experience. वे भाई और बहनों, ये एक अच्छा या फिर एक आसान अनुभव नहीं। There were days where I literally cried to God just for one thing. ऐसे भी दिन रह चुके हैं मेरे जीवन में जहां पर मैं सिर्फ एक चीज के लिए मैं दिन भर रोया करता। Lord, I don't want healing. At least deliver me from this anxiety. मैं इस प्रार्थना को करने लगा कि हे प्रभु, अगर तुम मुझे चंगाई नहीं देगा तो भी ठीक है, लेकिन मुझे इस तनाव से तुम मुझे बाहर निकाल। Now there's something happening to your body, something happening to your mind. You don't have the confidence even to walk out of your house. और आपके मानसिक तनाव इतना ज्यादा है कि आप शरीर में ठंडे पड़ जा रहे हो, आपको घर से बाहर निकलने की भी इच्छा नहीं हो रही है। Now to the point you won't believe that I have traveled to many parts of the world all alone. Here I am wondering whether I will be able to go to the market and buy something and come back safe home. और इस हद तक मैं विचार करने लगा कि मैं पूरे संसार भर में अलग अलग देशों में मैं घूम चुका हूं अकेला, और अब मुझे ये नहीं पता कि अगर मैं अकेला यहाँ से बाजार की ओर जाऊंगा तो क्या मैं वापस आ पाऊंगा या नहीं। Imagine, I'm saying the truth. One day when I was preaching, I had a panic attack. And all those people who were listening, they were able to see something was happening. And then I said, I cannot preach anymore. They took me directly to the emergency room. और एक समय की बात है, मैं मानसिक तनाव मुझे इतना ज्यादा मेरे मन में वार किया कि जब एक दिन मैं प्रचार कर रहा था भरे भीड़ के सामने, उस समय मुझे ये चिंता सताई और लोगों को समझ में आया कि मेरे शरीर में कुछ गड़बड़ी हो रहा है। तुरंत लोगों ने मुझे आपातकालीन इमरजेंसी में मुझे वहां से लेकर गया अस्पताल। Now I don't know how many of you have ever experienced panic attacks in your life. It's a terrible thing. मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग ये चिंता का वार जो आपके मन में होता है, चिंता का वार जो आपके मन में आता है, जहां पर चिंतित होकर आप परेशान हो जाते हैं, मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग इस बात से गुजरे हैं। उसका एक्चुअली शब्द दूसरा मैं समझा नहीं पा रहा हूं। Panic, how do you translate? No, I'll tell you, give an example, you'll get it. Okay? Pardon? Okay, forget about all that, translation won't do. I will tell you what, it's like, you're boarding a train, okay, thinking you will travel for 7 hours. As soon as you board the train, you feel you won't be able to travel, you get down in the next stop. मैं इसको मैं इस प्रकार समझाना चाहूंगा। आपकी एक ट्रेन पर एक दूसरे जगह पर आप जा रहे हैं, और जैसे ही आप ट्रेन में चढ़े, 7 घंटे की दूरी है, जैसे ही आप ट्रेन में चढ़े आपको समझ में आए कि आप उस स्थान तक पहुंच नहीं पाएंगे, आपको जहां जाना है, आप अगले स्टेशन में उतर जाते हैं। Hey guys, look here. इधर ध्यान दे सब लोग। Imagine I am now resigned to myself saying, I will never be able to travel anywhere. I will never be able to get up and preach. I will never be able to live a normal life.
मैं अपने आप के काम के लिए मैं अपने आप को इस्तीफा दे दिया, ये कहकर कि अब मैं कहीं सफर नहीं कर पाऊंगा, अब मैं कहीं प्रचार नहीं कर पाऊंगा, अब मैं कहीं बाहर निकल नहीं पाऊंगा। All of a sudden your whole life is taken away from you. अचानक से ये अनुभव जब मेरे सामने है, सब जो बढ़िया था वो मेरे जीवन से हटना शुरू हुआ। My whole life revolves around traveling and preaching. If you don't have the confidence to do either, what is life for you? मेरा जीवन जो है वो प्रचार करना और सफर पे ही अक्सर बीतता है, और अब इस अनुभव के कारण अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं हो पाया तो फिर मेरे जीवन का मकसद क्या है? You know, during those days, every thought that came into my mind, it was all very, very negative. और उन दिनों में जब मुझे ये पता चला मेरी बीमारी के बारे में, जो भी विचार मेरे मन में आते थे वो नकारात्मक सोच थे। I want to tell you how I recovered from that. मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कैसे इस मानसिक तनाव से मैं बाहर आया। And it has to do something with Paul, Apostle Paul is writing here. और ये जो प्रेरित पौलुस लिखता है इसी से संबंधित बात है। My wife kept on telling me something like this. मेरी पत्नी जो है वो बार बार मुझसे इस प्रकार कहने लगी, Today you are able to get up, you are able to walk, you are able to eat, you are not under chemo, you are not under radiation. Today you can do the things which you can and you ought to do. Forget about tomorrow. मेरी पत्नी हर दिन मैं जब जगता था मुझे इस बात को याद दिलाती थी कि आज तुम अपने बिस्तर से उठकर खड़े हुए हो, आज तुम अपने कामों को खुद से कर पा रहे हो, आज तुम बहुत सारी सेवा को कर पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास जो भी इलाज होना है वो इलाज अब तक हुआ नहीं है, लेकिन आज के दिन तुम ये सब सेवाओं को कर पा रहे हो, इसलिए कल के विषय में तुम चिंता मत करो। It's like no saying, hey, look at all the best things that are still in your life. और ये इस प्रकार है कहने के लिए कि तुम्हारे पास तुम्हारे जीवन में अब भी बहुत सारे बढ़िया चीज हैं जिसका प्रशंसा तुम कर सकते हो। And I also want to say, I went to a counselor who also made me change my thinking. और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं एक काउंसलर के पास गया, एक सलाहकार के पास में गया जो मुझे मेरे विचारधारा को बदलने में मदद किया। You know, he said, you divide your life. You live for 40 years, you divide your life into 5-year segments. और आपका 40 वर्ष का उम्र है, उन्होंने कहा कि तुम अपने जीवन को 5-5 साल करके भाग करो। From each 5-year segment, try to recollect 2 things that you can really thank God for. और उस सलाहकार ने, विश्वासी उस भाई ने इस प्रकार कहा कि उस हर 5 साल के भाग में तुम हर 5 साल में से 2 बातों को तुम चुनो जिसके लिए तुम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हो। And I actually wanted to give it a try. और मैं उस सलाह को सुनकर मैं सचमुच में उसको कोशिश कर रहा I took a diary and then I was trying to recollect from each 5-year segment of my life what I can be grateful to God. और मैं एक डायरी और पेन लिया और हर 5 साल के खंड को मैंने उसमें से विचार करना शुरू किया कि मैं ऐसे कौन सी 2 बातें हैं जिसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता हूँ। I want to be very honest here. You know what? When I completed that exercise, in my mind, I said to myself, even if I don't live one more day, I cannot be less grateful to God. और उस समय मैं बिल्कुल बड़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा हूँ कि उस समय जब मैंने इस बात को लिखना शुरू किया, मैं अपने मन में इस प्रकार बोलने लगा, अगर मैं अगले दिन भी अगर मैं जीवित ना रहूं तो भी मेरे जीवन से परमेश्वर के लिए जो प्रशंसा है वो कभी कम नहीं होगा। There are so many things in my life where I can be really thankful to God, for which I can really rejoice in the Lord. मेरे जीवन में ऐसे ऐसे घड़ी है, ऐसे ऐसे समय है जहां पर मैं सचमुच में परमेश्वर को प्रशंसा और उसकी महिमा कर सकता हूं, उसके लिए मैं जीवन में आनंदित रह सकता हूं। Brothers and sisters, we all know that beautiful game. Count your blessings. Name them one by one. हम उस गीत को बड़े अच्छे से जानते हैं कि हम हर आशीषों को नाम बनाम नाम लेकर हम उन आशीषों को गिने। The moment now you begin to know, take away your vision from looking at the gloomy things and focus on the brighter aspects of your life,
I'm saying that will be your turning point. अगर आपके जीवन में अंधकार की घड़ियां हैं, मुसीबतें हैं, तो मैं इस बात को कहूंगा कि आप अपने ध्यान को उस अंधेरे में से हटाकर उस प्रकाश पर अपने मन को केंद्रित करने की कोशिश करें। For Apostle Paul, that was the secret. प्रेरित पौलुस के जीवन के आनंद का रहस्य यही था। The gloomy side always stayed there. अंधकार का परिस्थिति जो है वो उसी प्रकार में ही ठहरा। But in the midst of that, he started counting all the blessings the Lord had provided him. लेकिन उस अंधकार के परिस्थिति के मध्य में भी वो उस प्रशंसा के घड़ियों को वो याद करके अपने मन में आनंदित हो पा रहा था। Secondly, let me also just mention and then we'll wind up. और जल्दी से मैं एक और बात को बताकर मैं जल्दी से समाप्त करूंगा। Paul not only rejoiced in the Lord in spite of his difficulties, but he also was protective in the midst of difficulty. ऐसे मुसीबत भरे समय में पौलुस केवल आनंदित नहीं था, लेकिन पौलुस का जीवन ऐसे समयों में भी फलवंत बना रहा। Now imagine what will Paul do now? अब कल्पना करें कि अब ऐसे परिस्थिति में पौलुस करेगा He क्या? cannot go out of the house. वो घर के बाहर निकल नहीं सकता है। He cannot actually do the things that he was doing until then. तब तक जिस सेवा को करता था अब वो सेवा कर नहीं सकता। But Paul actually then looked at his present circumstances and perhaps asked himself, what can I do here now? अब पौलुस शायद अपने आप को ये सवाल पूछा होगा कि अब क्योंकि पहले जैसे मैं बाहर जा नहीं सकता, लेकिन इस वर्तमान परिस्थिति में अब मैं क्या कर सकता हूँ? You know what Paul did? आपको मालूम है पौलुस ने क्या किया? To those soldiers who guarded him, he shared the gospel. और वो सैनिक लोग जो वहां पर खड़े थे उसकी सुरक्षा में, उनको वो सुसमाचार सुनाया। There were many who visited him when he was under house arrest. Paul actually encouraged those believers. जब उस घर के कैद में वो था तो उसको बहुत लोग मिलने के लिए वहां पर आते थे। उन विश्वासियों को वो प्रोत्साहित करना शुरू Paul किया। used the time to write personal letters as well as letters to churches. और पौलुस ऐसे समय को उपयोग किया ताकि वो व्यक्तिगत व्यक्तियों को वो खत को लिखे या फिर कलीसियाओं को वो पत्रियों को लिखे। Brothers and sisters, for somebody who knows that his entire life is in the hands of God, nothing can stop that person. प्रिय भाई और बहनों, इस बात को बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति, एक विश्वासी के लिए जो इस बात को जानता है कि उसका पूरा जीवन परमेश्वर के हाथ में समर्पित या फिर पूरा जीवन परमेश्वर के ही हाथ में है, उसको कोई भी परिस्थिति रोक नहीं सकती। He or she will find some way by which he or she can be still protective for the Lord. वो विश्वासी अपने वर्तमान स्थिति को समझते हुए वो कुछ तो तौर तरीकों को निकालेगा ताकि वो प्रभु के लिए वो फलवंत बन सके। That was Paul's life. ये था पौलुस का जीवन। Now once it's all in your mind, अब ये सारी बातें जो है जब तक आपके मनों में, आपके विचारों में केवल है, it's your attitude. ये आपका विचारधारा बन जाता है। You cannot always have control of what's happening around you. आप एक बात समझे कि आपके चारों तरफ जो हो रहा है उसके नियंत्रण को आप कभी नहीं ले सकते। You will never have control. आपके पास उसका नियंत्रण कभी नहीं रहेगा। But you can always have the control on how you respond to that. लेकिन आपके पास एक नियंत्रण जरूर है कि उस परिस्थिति में मैं कैसे प्रतिक्रिया करूं। Now imagine, I'm sure some of you at least would know this person, Johnny Erickson Tada. Imagine that girl's life. एक बहन है मसीह में जो जॉनी एरिक्सन नाम की है, जो सिर्फ मुंडी से मुंडी से नीचे उसको पूरा लकवा मारा हुआ है। उसके जीवन के विषय में जरा हम विचार करें। Now imagine at the age of 17 or 18, getting totally bedridden, nothing moves below the neck. उसके गर्दन के नीचे के शरीर का भाग पूरा लकवा मारा हुआ है, और तब से जब वो केवल 17 साल की थी। When all her friends are still running around now and having the best of their life, prime time, here is somebody who trusted in the Lord, a godly girl lying on the bed, and for every single thing she need to depend on somebody else. एक ऐसे उम्र में जहां पर अपने साथियों को बाहर खेलते कूदते घूमते देखती है, ये जब खाट पर पड़ी और कुछ नहीं कर सकती, ये अपने जीवन में No,
Now, when all others were actually running around and all that, now she has to depend on somebody else. अपने हर काम के लिए उसको किसी पर निर्भर होना जरूरी है। Now, how will you take it? अब आप अगर इस परिस्थिति में होंगे तो आपका प्रतिक्रिया क्या रहेगा? Beyond her control. मेरे नियंत्रण से बाहर है। She had a very freaky diving accident, which actually resulted in that state. उसको लकवा मारने का कारण ये है, वो लोग पिकनिक पे गए थे और वो नदी पर उसने छलांग लगाया और नीचे एक पत्थर में उसका सिर टकराने के कारण उसका शरीर लकवा मार गया। She was very bitter at the beginning. शुरुआत में अपने जीवन में वो बहुत ही कड़वाहट के अनुभव को उसने रखा। She had many questions. उसके पास बहुत सारे सवाल थे परमेश्वर के। Why Lord, why me? क्यों प्रभु, सिर्फ मैं क्यों? Why did you allow this to happen to me? तू क्यों ये अनुमति दिया कि ये मेरे जीवन में घटे? Now imagine when you're just 17 or 18, the whole life is before you. जब आप केवल 17 या 18 साल के रहते हैं, आपके सामने पूरा जीवन पड़ा हुआ है। You have a choice. आपके पास उपाय है, आपके पास चुनाव है। Either to live the rest of your life blaming God, being bitter, cursing God, and living a miserable life, or make the best out of your situation. आपके पास चुनाव ये है कि आप अपने जीवन के बाकी दिनों को, बाकी सालों को परमेश्वर को कोसते हुए, परिस्थिति को कोसते हुए आप जिए, या फिर आपके पास चुनाव ये है कि आप अपने जीवन में परमेश्वर ने किए हुए उपकारों को, भले कामों का स्मरण करके धन्यवाद दें। She chose the second option. उसने दूसरे विषय को चुना। This is what I am for the rest of my life. अब मैं इसी प्रकार अपने जीवन भर इसी अवस्था में मैं रहूंगी। What all can I still rejoice and be active for the Lord? और अब वो विचार करने लगी कि अब मैं प्रभु के लिए और प्रभु के लोगों के लिए, उसके सेवा में किस प्रकार मैं सुचारू रूप से मैं अपनी सेवा को आगे बढ़ा सकती हूँ। Brothers and sisters, if you have not read her story or listened to her, do that. अगर आपने इस पुस्तक को, उसके जीवनी को कभी पढ़ा नहीं है, तो कम से कम एक बार आप इस जीवनी को पढ़ें। Now it will really surprise you when you have an attitude change, what God can do through your broken life. जब इस बात को जान ले, और ये बड़ा ही रोचक बात है कि आप जब अपने विचारधारा को बदलते हैं तो परमेश्वर आपके निर्जीव जीवन को कैसे जान डालता है। She learned painting with her mouth. उसने अपने मुंह से चित्र बनाना उसने सीख लिया। She got married to a wonderful man. उसने बहुत स्मार्ट एक लड़के से उसका विवाह हो गया। She is still the same Johnny where below the neck nothing moves. आज भी वो वही जॉनी है जहां पर उसके गर्दन के नीचे आज भी उसका शरीर काम नहीं करता। But you know what? She has traveled all around the world, encouraging millions of disabled people, saying, in spite of your circumstances, you can make a difference in your life. और आप जानते हैं, ऐसी अवस्था में रहकर भी वो संसार भर में जाती है, देश देश में जाकर लोगों को प्रोत्साहित करके, विश्वासियों को प्रोत्साहित करके ये कहकर कि तुम जिस किसी भी परिस्थिति में हो, तुम परमेश्वर की सेवा में उपयोगी बन सकते हो। They have an organization called Johnny and Friends who actually supply wheelchairs. They call this Wheels for the World. उनका एक संस्था है, जॉनी और मित्र कहकर, जॉनी एंड फ्रेंड्स करके एक संस्था है जहां पर वो लोग व्हील चेयर को देते हैं, बांटते हैं। You know what? They celebrated the 50th anniversary of that incident where she had that diving accident. आपको मालूम है, जॉनी ने अपने जीवन में अपने उस घटना को, जब उसने अपने शरीर के अंगों को खो दिया या फिर लकवा जब लगा, तब से लेकर 50 साल के वार्षिकोत्सव को Can you imagine? आप कल्पना कर सकते हैं इस बात। Will anyone celebrate an anniversary of a tragedy? एक मुसीबत को लेकर उसका उत्सव बनाना, 50वां उत्सव। She says, 50 years I have been on the wheelchair and I'm still walking with Jesus. I will not exchange this wheelchair
for anything in the world. और उसने अपने 50वें उस उत्सव में इस प्रकार कहा कि मैं इस व्हील चेयर में रहकर 50 वर्ष मुझे हो गए हैं और मैं आज भी मसीह के साथ चल रही हूं। ये व्हील चेयर के लिए मैं संसार से किसी से भी मैं कुछ भी सौदा या समझौता नहीं करूंगी। That's attitude. वो है एक सही मनसा, सही विचारधारा। Brothers and sisters, I want to encourage you. मेरे भाई और बहनों, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। You don't have any control over the circumstances around you. इस बात को आप हमेशा याद रखें कि आपके चारों तरफ जो हो रहा है उसके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। But you can always have control over how you respond to that. लेकिन आप अपने जीवन में उस नियंत्रण को रख सकते हैं जहां पर आप सही किस प्रकार उस परिस्थिति में आप प्रतिक्रिया करें, उस पर आपका नियंत्रण जरूर है। I still have those malignant tumors very slowly growing inside me. I've left that to the Lord and I have told him, Lord, as long as you give me life, as long as now I can travel, as long as now I can do your work, I'm going to give my best for you. आज भी मेरे फेफड़े में ऐसे ट्यूमर्स हैं जो धीरे धीरे करके ये बढ़ रहा है, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि इस सब परिस्थिति के बावजूद परमेश्वर आज भी मुझे अपने सेवा के लिए उपयोग कर रहा है। You know what? When you play, I saw people playing football today. जब आप खेल खेलते हैं, मैंने कुछ लोगों को फुटबॉल खेलते हुए आज देखा। Now, if it was a real football game, you have a referee, right? अगर वो सच में कोई बड़ा फुटबॉल मैच होता तो उसमें एक रेफरी जरूर होता The referee will have a whistle in his hand. और रेफरी के हाथ में एक सीटी रहता है। No, if you are watching a match between two nations or two teams, अगर दो टीम्स के बीच में, दो देशों के बीच में अगर मैच चल रहा है, one team may be down 5-3 or 5-0. एक टीम जो है शायद हार रही होगी, 5-0 से हार रही होगी, 5-3 से हार रही होगी। But you know what? They will play until the referee gives that final whistle. लेकिन वो गेम, वो मैच तब तक चलता रहेगा जब तक वो रेफरी जो है आखिरी सीटी ना बजा दे। And I have taken that as an illustration for my own life, that until I hear the referee's final whistle, I am going to play the game. और उस एक वाक्य को मैंने अपने जीवन का लक्ष्य होकर लिया और मैं इस बात को कहता हूं कि जब तक मैं अपने रेफरी का वो आखिरी सीटी में नहीं सुनूंगा अपने लिए, तब तक मैं इस जीवन के दौड़ को दौड़ता रहूंगा। There are a lot of things that we can learn from Apostle Paul. प्रेरित पौलुस के जीवन से सीखने के लिए अनेक बातें हैं। A man who said, "Rejoice in the Lord always." एक व्यक्ति जो इस प्रकार कहा कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। A man who was productive in spite of what he was going through. एक व्यक्ति जो अपने अंधकार भरे परिस्थितियों के बावजूद वो फलवंत बना रहा। May the Lord give all of us the grace to live such meaningful lives. परमेश्वर हम सबों को ये अनुग्रह प्रदान करे कि हम एक अर्थपूर्ण जीवन को हम जीने पाए। I want to thank this community yet again for this wonderful opportunity to meet you all and also to share the Lord's word. मैं इस पूरे परिवार को मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस मौका को दिया कि मैं आपके सामने वचन को लेकर आपके सामने पेश हो पाऊं। You guys are doing an amazing work and I want to encourage you. Continue, move forward and the Lord will reward you. आप सब परमेश्वर के इस राज्य में बहुत ही महान काम को कर रहे हैं, महान सेवा को कर रहे हैं और मेरे शब्द आपके लिए यही रहेंगे कि इस सेवा में आप निरंतर लगे रहेंगे। May the Lord's name be glorified. प्रभु के नाम की महिमा हो।